हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी में। तो आज हम लोग करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका पहला सवाल है, गल्फ फूड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें पहली बार भारत को पार्टनर देश के रूप में शामिल किया गया। तो इसका आयोजन दुबई में किया गया। गल्फ फूड 2026 का आयोजन दुबई में किया गया, जिसमें भारत 31 वर्षों के इतिहास में पहली बार दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2026 में भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा पर कुआलालंपुर में आज़ाद हिंद फौज के किस वयोवृद्ध सैनिक से भेंट की है। तो इसका सही जवाब है जयराज राजा राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ाद हिंद फौज के वयोवृद्ध सैनिक जयराज राजा राव से भेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 प्लेट ग्रुप 2025-26 का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो जीतने वाली टीम है बिहार। यह फाइनल मैच बिहार की राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला गया। बिहार ने नागालैंड को एक पारी और 164 रनों से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की चौथी दुनिया नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक अली अनवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में एम राजा ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में आयोजित किया गया। तमिलनाडु के एम राजा ने जेरेमी लाल रिननुंगा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह है पुरीमाटका, आंध्र प्रदेश में। इन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असागो इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के समीप पुरीमाटका ग्रीन हाइड्रोजन हब में भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसकी रैंकिंग 32वीं है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 32वीं है। यह रैंकिंग ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की जाती है, जो लंदन स्थित एक प्रमुख ब्रांड वैल्यूएशन फर्म है। इस इंडेक्स में सभी सदस्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय छवि और प्रभाव का आकलन किया जाता है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष लैंगिक असमानताओं को दूर करने और विश्व स्तर पर महिलाओं की आजीविका में सुधार लाने के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्यों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष दोनों की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2026 को नीति आयोग विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्यों पर कितने अध्ययन रिपोर्ट जारी कर रहा है। तो यह 11। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्ष 2026 को नीति आयोग विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्यों पर 11 अध्ययन रिपोर्ट जारी कर रहा है। इन 11 रिपोर्ट में भारत के पहले सरकारी नेतृत्व वाले बहुक्षेत्रीय एकीकृत अध्ययन के निष्कर्षों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री के विजन विकसित भारत @ 247 को साकार करने वाले विजन का आकलन करना तथा 2070 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 से 10 फरवरी 2026 तक किस देश के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। तो ये है सेशेल्स के। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं।
इन दोनों देशों के बीच राजकीय संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जवाब है 5। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 चीन के तियानजिन में आयोजित की गई है, जिसमें भारत ने 5 पदक जीतकर पदक तालिका में 6ठा स्थान प्राप्त किया है और 10 पदक जीतकर चीन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 से 6 फरवरी 2026 तक ब्लैक स्वान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह राज्य है उड़ीसा। यह 2 दिवसीय सम्मेलन ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से उड़ीसा सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप को क्वालकॉम द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत के एंड टू एंड प्रोडक्ट डिजाइन की ओर एक बड़ा कदम है जो एआई को और अधिक तेज और सक्षम बनाएगा। यह वैश्विक स्तर पर भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे दिल्ली का नया मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है? इसका जवाब है अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79वीं संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने किस राज्य को हराकर जीती है? तो इसका जवाब है केरल। सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर 8वीं बार यह ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। यह भारत की एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो 1941 से खेली जा रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्य और सरकारी संस्थाएं भाग लेती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।